is Radhika Kaur with the session number 7 of your chapter Sources of Energy, and in this session we are here going to talk about energy from sea. So guys, sea से जो हमें एनर्जी गेन होती है वो कौन कौन सी एनर्जी होती है जो हमें sea से गेन होती है, उनके क्या एडवांटेज होते हैं वो हम इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं. So the thing is that obviously जो sea है वो enormous amount of water contain करता है, जिसकी वजह से हमें काफी सारी एनर्जीज होती है जो सी के थ्रू मिलती है. बट ऑब्वियसली आप अभी अवेयर होंगे उन फैक्ट से कि कौन कौन सी एनर्जीज हैं जो हमें सी से गेन होती हैं. तो अभी इस सेशन में हम वही डिस्कस करेंगे कि सी से हमें जो गेन होने वाली एनर्जी है वो क्या क्या है, उनका यूज हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विद एनर्जी फ्रॉम सी. ऑब्वियसली सी एक्ट्स एज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. जो सी है वो एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह एक्ट करता है. उसका सिंपल सा रीजन ये है कि जो सी है उसके थ्रू जो एनर्जी है उनको रिन्यू किया जा सकता है. क्यों? क्योंकि जो सी है वो काफी वाइड एरिया में स्प्रेडेड है, वो ऑब्वियसली एग्जॉस्ट नहीं होने वाला, तो एनर्जी भी एग्जॉस्ट नहीं होगी, एनर्जी भी रिन्यू हो सकती है. दैट इज द रीजन सी एक्ट्स एज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. The energy from sea is available in different forms. जो एनर्जी सी से हमें मिलती है वो कई सारी डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल रहती है. वो फॉर्म्स क्या है वही हम यहाँ पे स्टडी करते हैं. तो जो फर्स्ट एनर्जी हमें सी से मिलती है वो क्या है, वो है टाइडल एनर्जी. क्लियर? ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मेनली द मून ऑन द स्पिनिंग अर्थ, द लेवल ऑफ वाटर इन द सी राइजेस एंड फॉल्स. टाइड्स के बारे में आपने स्टडी किया हुआ है. किसकी वजह से होता है? ग्रेविटेशनल पुल. आई गेस आपने 9th में ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ा था, ग्रेविटेशन. वहां पे आपने स्टडी किया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काफी यूजेबल होती है इन फॉर्मिंग द टाइड्स. क्योंकि जो भी हमारा मून एंड अर्थ की स्पिनिंग से ग्रेविटेशनल पुल उसमें कंसिडर किया जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो सी है उसमें जो वाटर है उसकी जो लेवल है वो राइज होती है, देन फॉल होती है. क्लियर? That due to gravitational pull of mainly the moon on the spinning earth, the level of water in the sea rises and falls. If you live near the sea or ever travel to some place near the sea, try to observe how the sea level changes during the day. आपने कभी सी को विजिट किया हो या फिर आप सी के आसपास ट्रेवल किया हो तो आप ऑब्जर्व करिएगा कि जो सी लेवल्स है वो चेंज होती रहती हैं. दैट इज कभी वो हाई टाइड्स होती हैं और कभी वो लो टाइड्स होती हैं. क्लियर? The phenomena is called high and low tides. ये जो phenomenon होता है, ये जो high level जाना then fall होना, then high जाना then fall होना, ये जो phenomenon होता है इसको हम high and low tides बोलते हैं. And the difference in sea levels gives us tidal energy. और ये जो difference होता है sea levels में, ये हमें क्या provide करता है? यही हमें tidal energy देता है. Tidal energy is harnessed by constructing a dam across a narrow opening to the sea. टाइडल एनर्जी को हम कैसे हार्नेस करते हैं? हमने एक डैम को कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो भी सी की नैरो ओपनिंग होती है, छोटी सी ओपनिंग होती है, वहां पे हम किसी डैम को कंस्ट्रक्ट करते हैं. एंड अ टरबाइन फिक्स एट द ओपनिंग ऑफ डैम कन्वर्ट्स टाइडल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिसिटी. और जो डैम होता है उसकी ओपनिंग पे हम एक टरबाइन को फिक्स कर देते हैं जो क्या करता है, टाइडल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी में. क्लियर? एंड दिस इज द रीजन जब हम टाइडल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, टाइडल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो सिंपली हम क्या करते हैं, हम एक जो सी जो एक एनर्मस सोर्स है एनर्जी का, वहां से बेनिफिट्स गेन कर रहे हैं, वहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेन कर रहे हैं. तो फर्स्ट हमने स्टडी किया कि जो सी है वो हमें टाइडल एनर्जी प्रोवाइड करता है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए वर्क में आती है. इज दैट क्लियर टू यू? टाइडल एनर्जी के बाद हमारी सेकेंड एनर्जी आती है वेव एनर्जी. Clear? Similarly, the kinetic energy possessed by huge waves near the seashores can be trapped in a similar manner to generate electricity. अभी हमने स्टडी किया था टाइडल एनर्जी के बारे में. उसपे क्या होता था, जो टाइड्स थे उनकी जो एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, उसको यूज करके हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे थे. इसी वे में हम क्या कर सकते हैं, वेव्स जो होती हैं, जो भी सी वेव्स होती हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी पोजेस करती है क्योंकि वो वाटर मूवमेंट करता है, मोशन की वजह से उनमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट रहती है. उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है हम उसको सिमिलरली ट्रैप कर लेते हैं और उसके थ्रू भी हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं. द वेव्स आर जनरेटेड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लोइंग अक्रॉस द सी. सिंपली इतना तो हमें पता है ना कि जो वेव्स है वो कैसे जनरेट होती है,
जो स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो करते हैं सी के आसपास, उनके थ्रू जो वेव्स हैं वो जनरेट होती हैं। वेव एनर्जी वुड बी अ वेरिएबल प्रोपोजिशन ओनली वेयर वेव्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन जो वेव एनर्जी है वो वहीं पे हमें मिल सकती है, वहीं पे अवेलेबल हो सकती है जहाँ पे जो वेव्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग रहती है। A wide variety of devices have been developed to trap wave energy for rotation of turbine and production of electricity. काफी टाइप्स के डिवाइसेस बनाए गए हैं जो आप अपनी हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। वो डिवाइसेस का हम यूज करते हैं वेव एनर्जी को ट्रैप करने के लिए, और एक बार जब वेव एनर्जी ट्रैप हो जाती है तो उसके थ्रू हम टरबाइन को रोटेट कर सकते हैं। जब टरबाइन रोटेट होगा तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका प्रोडक्शन हो जाएगा। तो सिंपली अभी हमने देखा कि हमने सी से दो टाइप की एनर्जी के बारे में अभी तक डिस्कस किया, टाइडल एनर्जी और वेव एनर्जी। टाइडल एनर्जी में हम टाइड्स का यूज करके, टाइडल एनर्जी का यूज करके टरबाइन को रोटेट कर रहे थे और इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर रहे थे वहां से। और वेव्स एनर्जी में हम क्या कर रहे थे, वेव की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको यूज करके हम टरबाइन को रोटेट करते हैं, और उसको टरबाइन को रोटेट करने के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका प्रोडक्शन करते हैं। दैट इज टाइडल एनर्जी। वेव एनर्जी के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, और सिंपली क्योंकि हमारे पास एक एनर्मस सोर्स है एनर्जी का सी, दैट इज द रीजन ये काफी बेनिफिशियल भी रहता है। अब बात आती है ओशियन थर्मल एनर्जी। एक और एनर्जी आती है जो सी से हमें मिलती है, दैट इज ओशियन थर्मल एनर्जी। Water at the surface of sea or ocean is heated by the sun, while the water in deeper sections is relatively cold. जो वाटर सी या ओशियन के सरफेस पे प्रेजेंट रहता है वो सन की वजह से हीटेड रहता है, गर्म रहता है, जबकि जो वाटर डीपर रहता है, जो सरफेस पे रहेगा वो तो सन की रेडिएशंस की वजह से हीट रहता है, गर्म रहता है, जबकि जो वाटर डीपर सेक्शन में प्रेजेंट है वो ऑब्वियसली उसके कंपैरिजन में कोल्ड रहता है। This difference in temperature is exploited to obtain energy in ocean thermal energy conversion plants. ये जो डिफरेंस होता है टेम्परेचर का, इसी को एक्सप्लॉइट किया जाता है और इसी के थ्रू एनर्जी को ऑब्टेन किया जाता है थ्रू ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट्स। क्लियर? These plants can operate if the temperature difference between the water at the surface and the water at depth up to 2 km is 20 Kelvin or 20 degree Celsius or more. ये प्लांट्स कहाँ पे ऑपरेट हो सकते हैं? ये प्लांट्स जब ऑपरेट हो सकते हैं जब जो टेम्परेचर डिफरेंस है वाटर के बीच में, दैट इज जो वाटर सरफेस पे प्रेजेंट है उसके बीच में और जो वाटर डेप्थ में प्रेजेंट है उनके बीच में, यदि वाटर डिफरेंस कितना है 20 केल्विन या 20 डिग्री सेल्सियस से उससे ज्यादा है तो ये प्लांट्स वहां पे ऑपरेट हो सकते हैं। द वार्म सरफेस वाटर इज यूज्ड टू बॉयल अ वोलेटाइल लिक्विड लाइक अमोनिया। जो वार्म सरफेस वाटर होता है वो वोलेटाइल लिक्विड जितने भी होते हैं हमारे, जैसे अमोनिया एक वोलेटाइल लिक्विड है, उनको वार्म करने के लिए काम आता है, उनको बॉयल करने के लिए काम में आता है। एंड द वेपर्स ऑफ द लिक्विड आर देन यूज्ड टू रन द टरबाइन और जनरेटर। अब जो वेपर्स फॉर्म होते हैं लिक्विड के उन्हें यूज किया जाता है टू रन द टरबाइन ऑफ द जनरेटर। जनरेटर के टरबाइन को रन करने के लिए जो वेपर्स है उनको हम यूज करते हैं। एंड द कोल्ड वाटर फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ओशियन इज पम्प्ड अप एंड कंडेंस्ड वेपर अगेन टू द लिक्विड। और जो कोल्ड वाटर प्रेजेंट रहता है डेप्थ में सी के या ओशियन के, उसे पंप किया जाता है। उसे पंप करने के बाद में जो कंडेंस्ड वेपर, वो जो वेपर है उन्हें वो अगेन से कंडेंस कर देता है, अगेन से उन्हें लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रोसीजर में आपने देखा कि कैसे ओशियन थर्मल एनर्जी का यूज करके हम एनर्जी को गेन कर सकते हैं, टरबाइन को रोटेट कर सकते हैं, और जब टरबाइन रोटेट होगा तो ऑब्वियसली हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेन हो सकती है। तो अभी तक आपने स्टडी किया कैसे हम टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर पा रहे हैं। इसके बाद आता है हमारा जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? ड्यू टू जियोलॉजिकल चेंजेस, मॉल्टन रॉक्स फॉर्म्ड इन द डीपर हॉट रीजन्स ऑफ अर्थ क्रस्ट आर पुश्ड अपवर्ड एंड ट्रैप्ड इन सर्टेन रीजन्स कॉल्ड हॉटस्पॉट्स। जो जियोथर्मल एनर्जी है वो ऑब्वियसली सी से हमें गेन नहीं होती, ये अलग से सेपरेट एनर्जी है। ये हमें कैसे गेन होती है? जो जितने भी हमारे जियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उनकी वजह से जो मॉल्टन रॉक्स हैं, ठीक है, दे फॉर्म्ड इन द डीपर हॉट रीजन्स ऑफ अर्थ क्रस्ट आर पुश्ड अपवर्ड। जो मॉल्टन रॉक जो अर्थ के जो हॉट रीजन्स है वहां पे जो फॉर्म होते हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में पुश होते हैं एंड ट्रैप्ड इन अ सर्टेन रीजन्स। कुछ रीजन्स में उन्हें ट्रैप कर लिया जाता है जिन्हें हम हॉट स्पॉट्स बोलते हैं। क्लियर? When the underground water comes in contact with the hot spot, जब अंडरग्राउंड वाटर
जो हॉट स्पॉट है उनके कांटेक्ट में आता है, स्टीम इज जनरेटेड। क्लियर? क्या हुआ, जो अंडरग्राउंड वाटर है वो हॉट स्पॉट के कांटेक्ट में आया, हॉट स्पॉट के कांटेक्ट में आने के बाद क्या होगा, ऑब्वियसली जो स्टीम है वो जनरेट होगी। क्लियर? समटाइम्स हॉट वाटर फ्रॉम दैट रीजन फाइंड्स आउटलेट्स एट द सरफेस। कभी कभी क्या होता है, जो हॉट वाटर है उन रीजन से आउटलेट्स फाइंड आउट कर लेता है सरफेस पे, एंड सच आउटलेट्स आर नोन एज हॉट स्प्रिंग्स। ऐसे आउटलेट्स को हम हॉट स्प्रिंग्स बोलते हैं। The steam trapped in rock is routed through a pipe to a turbine and used to generate electricity. Simply जब जियोथर्मल एनर्जी के थ्रू स्टीम का प्रोडक्शन हो रहा था, तो जो वो स्टीम है उसे ट्रैप कर लिया जाता है रॉक्स में और उसे पाइप्स के थ्रू टरबाइन को रोटेट करने के लिए वर्क में लिया जाता है। और जब टरबाइन रोटेट होते हैं तो क्या होता है, ऑब्वियसली एनर्जी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। The cost of production would not be much, but there are very few commercially viable sites where such energy can be exploited. इसका जो जियोथर्मल प्लांट्स होते हैं इनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है ज्यादा नहीं होता, लेकिन बहुत ही कम कमर्शियली विएबल साइट्स हैं जहां पे इस एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को हम गेन कर सकते हैं। There are number of power plants based on geothermal energy operational in New Zealand and United States of America. न्यूजीलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में काफी सारे जियोथर्मल एनर्जी ऑपरेशनल प्लांट्स हैं जिनका यूज आज भी इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए होता है। और सिंपली वो प्रोडक्शन कैसे होता है, जो भी हमारे हॉट रीजन्स हैं, हॉट स्पॉट है, वहां पे जो भी हमारा स्टीम प्रोडक्शन होता है, उस स्टीम प्रोडक्शन से हम क्या करते हैं, उस स्टीम के थ्रू हम सिंपली टरबाइन को रोटेट करते हैं, और जैसे ही एक बार टरबाइन रोटेट हो जाता है तो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका जनरेशन हो सकता है और उसे हम अपने कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। सो हैव यू अंडरस्टैंड अबाउट जियोथर्मल एनर्जी? तो अभी हमने 4 एनर्जीज के बारे में स्टडी किया। 3 एनर्जीज जो सन से गेट होती है हमें, दैट इज टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी एंड ओशियन थर्मल एनर्जी। और उसके बाद हमने एक एडिशनल एनर्जी दैट इज जियोथर्मल एनर्जी के बारे में भी डिस्कस किया। बाय द वे, इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क एंड टुडेज क्वेश्चन इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी? न्यूक्लियर एनर्जी के एडवांटेजेस क्या होते हैं? यू हैव टू आंसर दैट एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 time's up. So have you thought about it? Let's check out. Actually, nuclear energy is advantageous because tremendous amount of energy is released during nuclear reaction. जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो एडवांटेजेस क्यों है? क्योंकि काफी सारा ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। क्योंकि जब भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं तो काफी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है एंड दिस इज मच लार्जर एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ एनी अदर फ्यूल। और ये इसका जो क्वांटिटी होती है ये काफी ज्यादा होती है यदि हम कंपेयर करें और किसी भी फ्यूल के अमाउंट से, तो ये काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोडक्शन होता है। जब ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन होगा तो ऑब्वियसली हमारे लिए एडवांटेजेस होगा। क्लियर दैट न्यूक्लियर एनर्जी इज एडवांटेजेस बिकॉज ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड दिस इज मच लार्जर एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ एनी अदर फ्यूल। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है उसके बारे में हम और भी डेप्थ में स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन, सो स्टे विद मी। एंड द थिंग इज दैट व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया अबाउट एनर्जी फ्रॉम सी, जिसमें हमने स्टडी किया कि सी से हमें वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड ओशियन थर्मल एनर्जी गेन होती है और उसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट आज हमने स्टडी किया अबाउट जियोथर्मल एनर्जी कि कैसे हम जियोथर्मल एनर्जी का यूज करके एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। सो आई गेस दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन. In next session we are going to discuss more about this chapter. Till then, good luck.